जेएस एजुकेशन ऑनलाइन चैनल के माध्यम से मैं जितेंद्र सिंह आज आपके सामने लाया हूं अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, जो आपके बीएड, डीएलएड और टेट सभी में पूछा जाता है। इसके अलावा सुपर टेट में भी यहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो आज हम चर्चा करेंगे अल्बर्ट बंडूरा, क्लास नंबर 8 अल्बर्ट बंडूरा पर आज चर्चा होगी। तो सबसे पहले जानते हैं अल्बर्ट बंडूरा के बारे में। ये अल्बर्ट बंडूरा की पिक्चर है, इसे देख सकते हैं आप। अल्बर्ट बंडूरा का जन्म हुआ था 4 दिसंबर 1925 कनाडा में। मृत्यु हुई 26 जुलाई 2021 संयुक्त राज्य अमेरिका में। उन पर राष्ट्रीयता थी अमेरिका और कनाडा, दो देशों की, और जाने जाते हैं अपने सामाजिक अधिगम सिद्धांत के बारे में। तो इनका सामाजिक अधिगम का सिद्धांत क्या कहता है, इस पर मुख्य फोकस रहेगा। तो जानते हैं सामाजिक अधिगम सिद्धांत क्या कहता है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत, बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत को जानते हैं। यहाँ देखिए, थोड़ा फोकस कीजिए। बंडूरा ने अपने सामाजिक अधिगम के सिद्धांत में बताया कि बालक जन्म के पश्चात ही अपने माता पिता, परिवार, अन्य सदस्य जैसे पड़ोसी, अध्यापक आदि के व्यवहारों का अवलोकन करता है, यानी कि उनके व्यवहारों को देखता है, उनका अवलोकन करता है। इसके पश्चात उनके व्यवहारों का अनुकरण करता है। इससे ही बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कहा है। इस प्रकार से जब प्राणी समाज के सदस्यों के व्यवहारों का देखकर सीखता है, उसे जो है सामाजिक अधिगम कहा जाता है। अल्बर्ट बंडूरा कहते हैं कि बालक अपने आसपास, अपने माता पिता, अपने परिवार के सदस्यों का देखकर उनके व्यवहारों का अवलोकन करता है। उनके व्यवहारों का अवलोकन करके उनका जो है अनुकरण करता है, यानी उनकी नकल करता है, और उसके द्वारा जो उसने देखा उसका अनुकरण किया, उसी तरीके का उसका व्यवहार हो जाता है। यानी कि बालक जो है अपने आसपास माता पिता, परिवार, समाज, अध्यापक, इन सबके व्यवहारों का अनुकरण करके, अवलोकन करके, अनुकरण करके ही सीखता है। इसी को उन्होंने जो है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किया, यानी वो जो है समाज से सीखता है, क्योंकि समाज में माता पिता, परिवार, अध्यापक और उसके आसपास का जो आस पड़ोस है सभी शामिल होते हैं। तो वो उनका अवलोकन करेगा, अवलोकन यानी उनके व्यवहार को देखेगा और फिर उसका अनुकरण, उनकी नकल करेगा, और इसी तरीके से वो वही चीजें सीख जाएगा। ये कहता है बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। उन्होंने इसके लिए एक प्रयोग किया। इस सिद्धांत का प्रयोग जानते हैं। सबसे पहले बंडूरा का प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या था, आप इसे विस्तार से इस वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हैं। मैं इसकी आपको कहानी सुना देता हूं। इस सिद्धांत के अनुसार मतलब बच्चों की एक फिल्म बनाई गई। उसमें जो था एक बेबी डॉल नामक एक गुड़िया थी, और उसमें कुछ एक जोकर था। तो वो मतलब कि उस फिल्म को जो है इन्होंने 3 भागों में बांटा गया। उस फिल्म के 3 भाग किए गए। पहली फिल्म में जो दिखाया गया, एक फिल्म में दिखाया गया कि आक्रामक व्यवहार करने वाले लड़के को जो है पुरस्कृत किया गया। यानी कि उस पूरी फिल्म में ये था कि बेबी डॉल यानी कुछ खिलौने थे, एक व्यक्ति उन खिलौनों को तोड़ता है, फोड़ता है पहली फिल्म में, और दूसरी फिल्म में जो है वो उनको जो है उनके प्रति जो है कुछ प्यार दिखाता है, सामाजिकता दिखाता है, और एक में जो है कोई भी व्यवहार नहीं करता। और उस फिल्म को जो है 3 तरीके से प्रस्तुत किया गया। यानी पहली फिल्म में जो है प्रस्तुत करने का तरीका था, उस फिल्म को दिखाया गया जिसमें आक्रामक व्यवहार करने वाले लड़के को पुरस्कृत किया गया, यानी उसको पुरस्कार दिया, जिसने जो है डॉल को तोड़ा फोड़ा, यानी खिलौनों को तोड़ा फोड़ा। एक व्यक्ति ने उसके आक्रामक व्यवहार की प्रशंसा की, यानी उसकी प्रशंसा की गई और उसे पुरस्कार दिया गया। पहली फिल्म इस तरीके की तैयार की गई। दूसरी फिल्म जो तैयार की गई उसमें दिखाया गया, फिल्म में बच्चों को दंडित किया गया, यानी बच्चों को दंडित किया गया क्योंकि वो खिलौनों को तोड़ फोड़ रहे थे। और दूसरी फिल्म जो तैयार की गई, तीसरी फिल्म जो तैयार की गई, ना तो उसमें बच्चों को डांटा गया और ना ही पुरस्कार दिया गया। तो फिर उसके बाद जो है 3 ग्रुप बनाए गए बच्चों के, जो कि उन्हें तीनों फिल्म अलग अलग कमरों में बैठा कर दिखाई गई। सभी ने पहले जो ग्रुप था जिसमें आक्रामक व्यवहार कर रहा था बच्चा, तो उस ग्रुप के बच्चों को अलग फिल्म दिखाई गई। एक ग्रुप बना के दूसरा ग्रुप बनाया गया, जिसमें कि दूसरे फिल्म में जो है बच्चा आक्रामक व्यवहार कर रहा था, उसे दंडित किया गया। और तीसरी में जो है बच्चे के आक्रामक व्यवहार के प्रति कुछ भी नहीं किया गया। तो इससे जो है पाया गया कि जो बच्चों ने आक्रामक फिल्म देखी है, जहां पर आक्रामक फिल्म देखने के बाद पुरस्कार और प्रशंसा मिली, तो उन बच्चों को जो है जब स्वतंत्र अलग अलग उनके सामने खिलौने डाले गए, अलग अलग तीनों ग्रुप के सामने, तो जो पहले ग्रुप था जिसने आक्रामक व्यवहार करने वाले लड़कों को पुरस्कृत और प्रशंसा करते हुए देखा गया, तो उन्होंने जो है उन्होंने यही व्यवहार बनाया कि आक्रामक व्यवहार करने से जो है हमें पुरस्कार मिलेगा, प्रशंसा मिलेगी। तो उन्होंने भी क्या काम किया, खिलौनों के साथ तोड़फोड़ की। दूसरी फिल्म
जिस ग्रुप को दिखाई गई थी उनके सामने कुछ खिलौने डाले गए, तो उन बच्चों ने उन खिलौनों के साथ कोई आक्रामकता नहीं की क्योंकि वे डंडे से डर रहे थे। और तीसरी फिल्म में जिसमें कुछ भी ना डांटा गया ना उनको पुरस्कृत किया गया, तो उन बच्चों का जो है व्यवहार मिला जुला रहा। तो ये था इस फिल्म अल्बर्ट बंडूरा का जो था प्रयोग। तो इसका निष्कर्ष ये निकलता है, इस प्रयोग के आधार पर बंडूरा ने यह निष्कर्ष निकाला, छोटे बच्चों को नहीं पता होता कि उन्हें क्या सीखना चाहिए और क्या नहीं सीखना चाहिए, इसलिए बच्चों के सामने हमेशा आदर्श व्यवहार प्रतिमान यानी कि आइडल मॉडल प्रस्तुत करना चाहिए। यानी कि उन्होंने जो प्रतिमान शब्द का प्रयोग किया, यानी मॉडल, अच्छे मॉडल का जो है उनके दिखाने चाहिए, उन्हें अच्छी चीजें दिखानी चाहिए जो अच्छा व्यवहार करते हैं, तो बच्चों का व्यवहार भी अच्छा होगा। तो बच्चे के सामने हमेशा हमें आदर्श व्यवहार का प्रतिमान प्रस्तुत करना है जिससे कि उनका व्यवहार अच्छा हो। इसके तहत जो है उन्होंने उनका सिद्धांत के जो सोपान बने, सबसे पहला सोपान है ध्यान। ध्यान में क्या होता है, बच्चा किसी भी चीज को ध्यान से देखता है। यानी मान लीजिए कक्षा का उदाहरण लेते हैं, बच्चे जो है अपने अध्यापक को ध्यान से देखता है। अगर अध्यापक उसका आदर्श व्यवहार कर रहा है, अच्छे से पढ़ा रहा है, उसकी पढ़ाई समझ में आ रही है, तो बच्चा उसे ध्यान से देखेगा। फिर जो चीज उसने बताई, बच्चे जो व्यवहार उसने सिखाया अध्यापक ने, तो उसे क्या करेगा, अब धारण कर लेगा, यानी कि वो अपने अंदर धारण कर लेगा। और धारण करने के बाद जो है पुनः प्रस्तुतिकरण करेगा, यानी कि जो बच्चे ने सीखा उसका प्रस्तुतिकरण करेगा। जो चीज उसने ध्यान से देखी, पहले ध्यान से देखी, उसके बाद जो है उसने उसे जो है धारण कर लिया, उसके बाद उसका जो है प्रस्तुतिकरण किया कि उसी व्यवहार को उसने प्रस्तुत किया। उस व्यवहार को सीखी गई जो व्यवहार है उसको पुरस्कार मिलता है, उसकी प्रशंसा मिलती है, तो यानी पुनर्बलन मिलता है, तो उस व्यवहार को वो बार बार करेगा। तो ये था सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के सोपान। बीएड वाले बच्चे या जहां भी लॉन्ग क्वेश्चन में से पूछा जाएगा, तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप यहां से इनकी जो है कंटेंट देख सकते हैं। सबसे पहले बच्चा किसी भी चीज के प्रति अटेंशन करता है, फिर जो है रिटेंशन करता है, यानी कि उसका धारण कर लेता है अपने अंदर उस व्यवहार को, और उस व्यवहार को धारण करने के बाद जो है उसका पुनः प्रस्तुतिकरण करता है। और उसे जो है जिस मॉडल, यानी मॉडल का मतलब कक्षा में टीचर से हुआ चित्र, चार्ट आदि सामग्री का उपयोग, मतलब उसे देखकर जो है जो भी वो सीखता है तो उसका प्रस्तुतिकरण करता है। उस प्रस्तुतिकरण करने के बाद उसकी यदि प्रशंसा और उसको जो है उस पुरस्कार मिलता है, यानी पुनर्बलन मिलता है, तो वो जो है इस व्यवहार को बार बार दोहराता रहता है। इसी तरीके से वो जो है सीखता है। यानी उसके अंदर जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने बताया कि बालक जो चीज देखेगा वो चीज धारण करेगा, और धारण करने के बाद उसे करेगा, उसके बाद उसे जो है प्रशंसा और पुरस्कार मिलती है, तो उसी व्यवहार को बार बार करता रहेगा। ये था अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। इसके अंतर्गत कुछ कारक आते हैं। अभिप्रेरणा का सिद्धांत, बच्चा खुद अभिप्रेरित होता है, समाज में मॉडल को देखकर, आदर्शों को देखकर स्वयं नियंत्रण करने की कोशिश करता है, यानी कि अपने ऊपर खुद कंट्रोल करना सीखता है बच्चा। स्वयं विवेक, अपने आप जो है अपने विवेक यानी अपने इच्छा से वो डिसीजन ले सकता है कि मुझे क्या सही है क्या गलत है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस चीज का निर्णय लेता है। स्वयं निर्णय यानी कि निर्णय लेने की क्षमता आती है, और स्वयं अनुक्रिया यानी कि खुद अनुक्रिया करता है। तो ये अल्बर्ट बंडूरा के कारक थे। इसके अलावा जो लॉन्ग क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लिया जाता है आपसे, बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत शिक्षा में क्या उपयोगिता है इसकी, मतलब क्या उपयोग है इसका। सबसे पहले घर में माता पिता या बड़े सदस्यों का व्यवहार अनुकरणीय होना चाहिए, यानी कि व्यवहार ऐसा हो कि जो बच्चा देखे तो बच्चे पे सही प्रभाव पड़े। घर के जो माता पिता हैं या जो भी परिवार के सदस्य हैं। विद्यालय के अध्यापक का व्यवहार भी अनुकरणीय होना चाहिए, यानी विद्यालय में जो अध्यापक हैं उनका व्यवहार सही होना चाहिए, उन्हें अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि उनको देखकर, क्योंकि अध्यापक एक मॉडल का काम करता है, उस मॉडल को देखकर ही वो जो है अपने अंदर उन चीजों को धारण कर लेते हैं, और धारण करने के बाद जो है उसको वो फिर से प्रस्तुत करते हैं, यानी उसका एक्शन करते हैं। उसके बाद जो है बच्चे के अंदर वही चीज वो सीखता है जो देखता है। कक्षा में शिक्षण अधिगम में के लिए उचित वातावरण बनाना, यानी कि इसमें बताया गया है कि हमें कक्षा के अंदर उचित वातावरण बनाना चाहिए। अगर जैसा वातावरण होगा बच्चा वैसे ही सीखेगा। बच्चे के व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण सिद्धांत सामाजिक अधिगमवाद है, यानी सामाजिक अधिगम से जो है बहुत कुछ सीखता है। यानी बच्चे का जो व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है, तो बच्चे की पर्सनैलिटी उसके समाज पर निर्भर होती है, यानी उसके माता पिता, उसका परिवार, आस पड़ोस, विद्यालय, उसका गांव जहां रहता है, जो स्थान, मतलब उसका रहन सहन, ये सब समाज होता है। इस समाज का जो है व्यक्तित्व पे, पर्सनैलिटी पे बहुत प्रभाव पड़ता है। और बालक में वांछित गुणों का विकास किया जा सकता है। अच्छा बालक के सामने अच्छे गुणों, अच्छा व्यवहार प्रदर्शित करें हम, तो बालक के अंदर जो है हम वांछित गुण कर सकते हैं, यानी कि
यदि हम बच्चे के सामने अच्छे से प्रस्तुत हों, अच्छी अच्छी बातें करें, अपना व्यवहार अच्छा रखें, अच्छे तरीके से रहें, तो बालक के अंदर भी जो है अच्छे गुण आते हैं। यदि माता पिता के अंदर जो है माता पिता गालियों से का प्रयोग करते हैं तो बच्चे के अंदर भी गाली देने की प्रवृत्ति आ जाती है। सामाजिक अधिगम का आधार है अनुकरण, मतलब कि सामाजिक अधिगम यानी जब समाज जो भी सीखता है, समाज जो भी बच्चा सीखता है वो कैसे सीखता है, अनुकरण करके, यानी कि समाज की नकल करके एक तरीके से। तो बच्चा जो है हमेशा अनुकरण करता है अपने आसपास की चीजों का, अपने माता पिता का, अपने समाज का, तो उसके द्वारा ही बच्चा सीखता है। बच्चे के सामने आदर्श मॉडल प्रस्तुत करना चाहिए। बच्चे के सामने हमेशा आदर्श मॉडल, मॉडल का मतलब टीचर हो सकता है, आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके आस पड़ोस जो भी आपका जो जिसे वो मतलब ऐसा व्यक्ति जिसे देखकर वो कुछ सीख रहा है और उसके ऊपर प्रभाव पड़ा, तो उसको इन्होंने जो है मॉडल बताया है यहाँ पर अपने सिद्धांत में। तो ये अल्बर्ट बंडूरा के जो है सामाजिक सिद्धांत के उपयोग थे। और अल्बर्ट बंडूरा का कहना यही था कि जो बच्चा देखता है वही सीखता है, उसकी नकल करता है। तो बच्चे के सामने जो है हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए। जैसा व्यवहार हम करेंगे बच्चा उसी तरीके का व्यवहार सीख लेता है। ध्यान करता है, यानी इनके सोपान आ जाते हैं, इनका क्रम हमेशा ध्यान। सबसे पहले बच्चा ध्यान देगा, यानी कि देखेगा कि जिसको भी वो फॉलो कर रहा है, चाहे वो अध्यापक हो या समाज का कोई नेता हो, उसका ध्यान करेगा, फिर वो अवधारण अंदर वो चीज धारण करेगा, फिर वो उस व्यवहार को दोहराएगा। उस व्यवहार को दोहराने पर उसे पुरस्कार और प्रशंसा मिलती है, यानी पुनर्मिलन बनता है, तो वो जो है उस चीज को अच्छे से सीख जाता है। तो ये जो था इन्होंने प्रयोग किया था बेबी डॉल पर, बेबी डॉल और एक जोकर पर। तीन तरीके की फिल्में बनाई गई, 3 ग्रुप दिखाए गए। और ये सामाजिक अधिगम का सिद्धांत सीधा सीधा यही कहता है कि बच्चा जो अवलोकित करता है, आसपास के व्यवहार को अवलोकन करता है अपने माता पिता का, तो उसी का अनुकरण कर लेता है और वही जो है समाज से वो सीख जाता है। ये था अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत। काफी बार ये टेट, सी टेट, यूपी टेट और डीएलएड में पूछा गया है, और बीएड में लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में 15 नंबर में, डीएलएड में 4 से 5 नंबर में, और टेट सुपर टेट में यहाँ से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आपका आ सकता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।